हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस की ये सीरीज़ की ये पार्ट 3 होने वाली है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है वो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूंगा वो भी वीडियोस देखें, क्योंकि मैं बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ गाइस, और अलग अलग टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ। जैसे कि कौन सी कोडिंग लैंग्वेज में हमको अगर करना है, जैसे जावा है तो जावा की मैं कवर करूँगा। सेलेनियम क्या है, सेलेनियम बेसिक्स, लाइट, उसके बाद हमारी लोकेटर्स क्या होते हैं। तो अलग अलग टॉपिक्स जो होते हैं वो मैं कवर करने वाला हूँ इस इंटरव्यू सीरीज में, राइट। और इसलिए यहाँ पे मैं डिफरेंट पार्ट्स बना रहा हूँ, नहीं तो एक ही वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, करेक्ट। इसीलिए मैं डिफरेंट पार्ट्स बना रहा हूँ और इसमें आप मेरी सीरीज में जुड़े रहें ताकि आप वास्ट जो ये ऑटोमेशन टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो हम कवर कर पाएँ धीरे धीरे, क्योंकि इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट। जैसे टेस्टिंग फ्रेमवर्क हो गया, देन क्यूकम्बर फ्रेमवर्क हो गया, टेस्टेंजी फ्रेमवर्क हो गया ना, टेस्टिंग टूल। तो ऐसे ही बहुत वास्ट इसमें टॉपिक्स हैं, तो मैं एक एक करके यहाँ सारे कवर करूँगा और कोशिश करूँगा कि एक एक वीडियोस में मैक्स टू मैक्स इसमें टॉपिक्स कवर करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्यूकम्बर, विच इज़ अगेन वन ऑफ द टूल टू automate our test cases and produce the results. Okay, तो सबसे पहले what is Cucumber and what it is used for? So Cucumber is an open source testing tool that supports behavior driven development, BDD. It allows writing test cases in a natural language that non-technical stakeholders or business people can understand. These test cases are called feature files एंड आर रिटन इन गरकिन लैंग्वेज। तो बेसिकली क्यूकम्बर यहाँ पे एक ओपन सोर्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, एक टेस्टिंग टूल है, ठीक है, जो कि बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट सपोर्ट करता है। तो इसमें हम जो टेस्ट केसेस लिखते हैं वो हम कोडिंग बेस्ड लैंग्वेज में नहीं लिखते, कोई कोडिंग में नहीं लिखते, कोड नहीं करते हैं। हम एक नेचुरल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं जो कि बिजनेस एनालिस्ट, बिजनेस पीपल या फिर जो नॉन टेक्निकल पर्सन है वो समझ पाए, ठीक है ना। और जो ये एक प्लेन इंग्लिश को हम लिखते हैं, किस में लिखते हैं, फीचर फाइल्स के अंदर लिखते हैं, राइट। और उस इंग्लिश लैंग्वेज को जो हम लिखते हैं, जो फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं, उस फॉर्मेट को हम कहते हैं गरकिन लैंग्वेज या फिर गरकिन फॉर्मेट। तो सिंपल एक टूल है क्यूकम्बर, जो टेस्टिंग टूल है, जो कि प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करके एक स्टेक होल्डर्स या फिर नॉन टेक्निकल लोगों को समझाता है कि हमने एक्चुअल में क्या टेस्टिंग की है, क्या हमारे टेस्ट सिनेरियोज है। और जो भी कोड को समझ नहीं पाता है, जो कोडिंग जिसको नहीं आती, वो इजीली इसको समझ सकता है यूजिंग दिस प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज, यूजिंग द गरकिन फॉर्मेट। और ये जो भी हम लिखते हैं चीज़ें वो हम लिखते हैं फीचर फाइल्स के अंदर, ठीक है। एक्सप्लेन द गरकिन लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन क्यूकम्बर। अब गरकिन लैंग्वेज है वो डीप में हम समझें तो ये बेसिकली क्या है कि गरकिन इज अ डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज्ड इन क्यूकम्बर टू राइट टेस्ट सिनेरियोज. It uses plain English language to syntax to describe features, scenarios and steps, making it easy for non-technical stakeholders to understand, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, तो गरकिन कीवर्ड्स में हम लोग यूज़ करते हैं वो की कुछ कीवर्ड्स जैसे फीचर, सिनेरियो, गिवन, व्हेन, देन एंड एटसेट्रा, ठीक है। ओके, तो सिंपल सा है कि ये प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज का एक फॉर्मेट होता है, लिखने का एक तरीका होता है, उसको हम गरकिन कहते हैं, जहाँ पे हम एक्सप्लेन करते हैं हमारे टेस्ट सिनेरियो जो कि और या फिर जो टेस्ट केसेस हमने लिखे हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं कि हमने क्या टेस्टिंग परफॉर्म किया है, वो ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या परफॉर्म की है। कोड ऑटोमेशन टेस्टिंग में तो आपको पता है कि हम कोडिंग कर देते हैं, बट उसको किसी को एक्सप्लेन अगर करना है कि हमने एक्चुअल में क्या क्या टेस्ट केसेस को कवर किए, राइट, या टेस्ट सिनेरियोस को कवर किए हैं, तो वो हम समझाते हैं यूजिंग गरकिन लैंग्वेज एंड वाइल यूजिंग द प्लेन इंग्लिश। तो गरकिन एक फॉर्मेट हो गया और लैंग्वेज हम यहाँ पे लिखेंगे वो प्लेन इंग्लिश होगी, ठीक है। और जहाँ पे भी लिखते हैं वो होता है फीचर फाइल्स। कि व्हाट आर फीचर फाइल्स इन क्यूकम्बर? फीचर फाइल्स आर प्लेन टेक्स्ट फाइल्स दैट कंटेन अ कलेक्शन ऑफ सिनेरियोज रिटन इन गरकिन लैंग्वेज। क्योंकि मैंने बताया जो कि हम सारे स्टेप्स लिखते हैं प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में वो फीचर फाइल के अंदर लिखते हैं, ठीक है। ईच फीचर फाइल रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ द एप्लीकेशन एंड डिस्क्राइब्स द एक्सपेक्टेड बिहेवियर थ्रू वेरियस सिनेरियोज, ठीक है। तो जो भी फीचर फाइल होगी उसमें एक या एक से ज़्यादा टेस्ट केसेस या टेस्ट सिनेरियोज होते हैं और वो एप्लीकेशन का बिहेवियर डिस्क्राइब वहाँ पे ईजिली करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है व्हाट आर स्टेप्स इन क्यूकम्बर। तो स्टेप्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ क्यूकम्बर सिनेरियो. They describe the actions or events that occur in a scenario. Steps begin with Gherkin keywords such as given, when, then, and etc. तो जो हमारी फीचर फाइल होती है गाइज, ठीक है, एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है, वहाँ पे हम लोग जब अपने टेस्ट केसेस को एक्सप्लेन करते हैं हम तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है।
लाइन बाय लाइन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे लेट्स से हमें लॉगिन एप्लीकेशन को डिस्क्राइब करना है कि हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाला एंड देन लॉगिन पे क्लिक किया और हम लोग नेविगेट कर रहे हैं होम पेज में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, लाइक गिवन वी आर ऑन दी लॉगिन पेज ऑफ सो एंड सो एप्लीकेशन. नेक्स्ट लाइन, व्हेन आई क्लिक ऑन यूज़र नेम फील्ड एंड आई एंटर द यूज़र नेम एंड I click on password field and I enter the password and I click on login button. ठीक है, then I should be navigated to the home page. तो ये प्लेन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हमने स्टेप्स लिखे और ये जो फॉर्मेट हमने किया गिवन व्हेन एंड और देन का जो फॉलो किया जो फॉर्मेट, उसे हम कहते हैं गर्गिन सिंटैक्स. ठीक है, तो ये सारा क्यूकम्बर के अंदर हमारी चीज़ें आती है. हम जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो इसी फॉर्मेट में करते हैं इन द क्यूकम्बर टेस्टिंग टूल. और ये जो लाइन बाय लाइन हमने चीज़ें लिखी उसे हम कहते हैं स्टेप्स. ठीक है, सिंपल. व्हाट आर द स्टेप डेफिनेशंस एंड हाउ डू यू डिफाइन देम इन क्यूकम्बर. ठीक है, अब दो चीज़ें, स्टेप्स और स्टेप डेफिनेशन. स्टेप्स तो आपको समझ में आ गए, जो प्लेन सिंपल इंग्लिश में हमने लाइन बाय लाइन लिखी वो हमारे स्टेप्स हो गए इन द फीचर फाइल. स्टेप डेफिनेशंस क्या होता है गाइस? स्टेप डेफिनेशंस आर मेथड्स. अब यहाँ पे हम कोड करते हैं इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट एग्जीक्यूट द एक्शंस डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेप्स इन अ फीचर फाइल. तो दे आर मैप टू गर्किन स्टेप्स यूजिंग एनोटेशंस लाइक @given, @when, @then, @and etc. तो जो भी आपने प्लेन इंग्लिश यहाँ पे लिखी है, अब वो प्लेन इंग्लिश की जो एक एक स्टेप है कि व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, व्हेन आई क्लिक ऑन दिस एंड आई क्लिक ऑन लॉगिन बटन, तो एक्चुअल में उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन भी तो होनी चाहिए. हमने ऑटोमेशन कोड तो लिखा होगा ना कहीं पे कि एक्चुअल में कि इस पर क्लिक कैसे करेंगे, राइट. वेब एलिमेंट को स्टोर कराया, देन उस पर क्लिक किया, एक्शन परफॉर्म किया, है ना, सो एंड सो. तो वो सारी चीज़ें जब हम करते हैं तो वो हम एक अलग से पैकेज में करते हैं. एक स्टेप डेफिनेशन क्लास होती है, वहाँ पे हम लोग मेथड्स बनाते हैं और वहाँ पे हम लोग ये इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे ही हमारा गिवन है @given यूज़र इज़ ऑन द लॉगिन पेज, तो उसी के जस्ट बाद ये आप देखोगे तो एक सेपरेट क्लास में हम लोग ये मेथड यहाँ लिखते हैं यूजिंग दिस एनोटेशंस @given. तो गिवन लेट्स से है गिवन वी आर ऑन द होम पेज, तो हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे @given यूज़र इज़ ऑन द होम पेज, पब्लिक वॉइड, देन ऐसे कुछ फॉर्मेट में हम लोग ये लिखेंगे मेथड नेम और उसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे. जैसे कि आप नेविगेट कराना चाहते हो होम पेज में तो एक URL डाल दोगे, है ना, वो ड्राइवर डॉट गेट URL एवरीथिंग एंड सो ऑन. तो वो हम कोडिंग यहाँ पे करेंगे और ताकि वो इंटीग्रेट हो जाए दोनों चीज़ों से. तो स्टेप डेफिनेशन बेसिकली एक मेथड्स होते हैं जहाँ पे हम लोग अपने कोड को डिफाइन करते हैं. ठीक है, कौन से कोड को, जो अपने स्टेप्स में लिखे हुए हैं इन द क्यूकम्बर फीचर फाइल. दैट्स इट. अब व्हाट इज अ सिनेरियो आउटलाइन इन क्यूकम्बर एंड व्हेन वुड यू यूज इट. अब ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप मेरी ये इंटरव्यू सीरीज़ की वीडियो सारी देख लेते हो और मेरे चैनल पे जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, प्रोजेक्ट बना रखे हैं इन सब चीज़ों पे, जैसे क्यूकम्बर हो गया, टेस्टएनजी हो गया, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड सो ऑन, तो वो वीडियोस आप देख लेते हो, वो प्रोजेक्ट्स आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आराम से आप लोग कोई भी ऑटोमेशन टेस्टिंग का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो. बिगनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल है. अगर आप इंटरमीडिएट हो तो आपके लिए रिविजन होगा या फिर आपके लिए कुछ काफ़ी हद तक की नई चीज़ें भी यहाँ पे आएंगी. और अगर आप एडवांस हो तो आपका भी ऑब्वियसली बात है, आपका उसमें भी रिवीजन हो रहा है और साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी हो रही है इंटरव्यू के लिए. ठीक है, तो आप इंटरव्यू क्वेश्चन साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया, तो आपको हाईली यहाँ पे बेनिफिट करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं. What is a scenario outline in Cucumber and when would you use it? So a scenario outline is used to run the same scenario multiple times with different sets of data. It uses placeholders in the scenario steps which are replaced by values from the examples table. तो scenario outlines are useful for data driven testing. तो जो आपने steps लिखे, जैसे आपको let's say login page के steps लिखे, given I am on the login page, when I enter username and I enter the password and I click on login button, ठीक है ना, then I should be navigated to the home page. तो लेट्स से आपके पास मल्टीपल यूज़र नेम्स हैं, मल्टीपल यूज़र आईडीज़ हैं जो आपको टेस्ट करनी है, लेट्स से 5 है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली आप डेटा ड्रिवन टेस्टिंग को अपनी पिक्चर में ला सकते हो और जो अपने फीचर फाइल में स्टेप्स लिखे हैं उसी के नीचे एक एग्जाम्पल्स की हेडिंग देके कुछ टेबल क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है सिनेरियो आउटलाइंस. आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरी क्यूकम्बर सीरीज़ में
और मैं इसमें वीडियो के लास्ट में भी वीडियो वो लिंक डाल दूंगा ताकि आप जाके देख पाओ। वहाँ पे सिनेरियो आउटलाइन कवर किया हुआ है, तो आप मल्टीपल वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड या डेटा दे सकते हो, जिससे क्या होगा कि जब आप वो स्टेप्स को रन करोगे तो वो मल्टीपल यूज़र और मल्टीपल आईडीज़ के साथ आपके टेस्ट केसेस को रन करेगा, ताकि आप ईच एंड एवरी टेस्ट केस को एग्जीक्यूट कर पाओ। इसे हम कहते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, जहाँ पे आप मल्टीपल डेटा को पास करते हो अपने टेस्ट केसेस में। सिंपल। तो जहाँ पे भी आप मल्टीपल डेटा को या मल्टीपल टाइम्स रन कर रहे हो और डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा पास कर रहे हो, तो वहाँ पे हम सिनेरियो आउटलाइन का कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। नहीं तो सिंपल अगर आप एक कर रहे हो तो वहाँ पे सिनेरियो का यूज़ करेंगे बस। ओके, व्हाट इज अ बैकग्राउंड इन क्यूकम्बर एंड हाउ इज इट यूज्ड? Background keyword allows you to define a set of steps that are common to all scenarios in a feature file. So these steps are executed before each scenario to set up a common context. तो जैसे आपको लॉगिन पेज लेट्स से सिनेरियो है आपका, ठीक है, तो बैकग्राउंड में आप कुछ भी एक ऐसा स्टेप डाल सकते हो जो कि हमेशा इस सिनेरियो को टेस्ट करने से पहले चलेगा, ठीक है। जैसे आपको लॉगिन पेज करना है, देन आपको होम पेज में कोई सिनेरियोस टेस्ट करने हैं, देन उसके अंदर आपको कोई सब पेज में टेस्ट करने हैं, तो जब भी आप ये बैकग्राउंड डालोगे तो हर एक सिनेरियो से पहले वो स्टेप रन होगा, वो स्टेप चलेगा, वो मेथड चलेगा, एग्जीक्यूट हो। जैसे आपको ब्राउज़र ओपन करना है कोई भी टेस्ट केस रन करने से पहले, तो बेसिकली आप वो उसको यूज़ कर सकते हो वहाँ पर, ठीक है। वो भी मैंने अपनी क्यूकम्बर ऑटोमेशन जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, तो आप जाके चेकआउट ज़रूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ, और जो आप मेरा अगर चैनल चेक करोगे तो वहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की हुई है इन सब सारी चीज़ों की जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्यूकम्बर फॉर टेस्ट ऑटोमेशन? तो एडवांटेजेस क्या है, देखो, रीडेबल टेस्ट केसेस आर रिटन इन प्लेन इंग्लिश, सो मेकिंग देम इजी टू अंडरस्टैंड फॉर नॉन टेक्निकल स्टेक होल्डर्स, कि मैंने आपको बता दिया। कोलैबोरेशन एनकरेजेस कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपर्स, टेस्टर्स एंड बीएस। तो जो सब कोड, जैसे टेक्निकल लोग हो गए, डेवलपर्स, टेस्टर्स, है ना, तो हम ही को सिर्फ वो समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, क्योंकि हमने प्लेन इंग्लिश में अब डिफाइन कर दिया कि हमने एक्चुअल में किया क्या है कोडिंग में, तो वो सब समझ पाएंगे, है ना। तो कोलैबोरेशन, एक अच्छी कोलैबोरेशन हो सकती है, कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा। रीयूजेबिलिटी, स्टेप डेफिनेशंस कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस मल्टीपल सिनेरियोज, ठीक है ना। तो जो आप मेथड्स लिखोगे, वो स्टेप्स को जो आप जहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट किया है, उनकी कोडिंग की है, वो आप रीयूज़ कर सकते हो अपने डिफरेंट सिनेरियोज के लिए। अब क्या है, बिहेवियर ड्रिवन डेवलपमेंट सपोर्ट्स BTD अलाउइंग फॉर बेटर अलाइनमेंट बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। तो सिंस आप प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, तो जो रिक्वायरमेंट है और जो आपने इम्प्लीमेंट किया है टेस्टिंग में, वो एक अच्छा उनके बीच में मैपिंग रहेगी, कि आपने मेक श्योर कर सकते हो कि आपने जितनी रिक्वायरमेंट्स है उतनी आपने उतने ही टेस्ट केसेस आपने कवर भी किए हुए हैं, तो यहाँ पे ये फ़ायदा रहता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ data tables in Cucumber. So data tables in Cucumber allow you to pass structured data to steps in a tabular format. They are used for handling multiple rows of data or complex data structures. तो जैसे मैंने आपको बताया था ना गाइस, इस वाले क्वेश्चन का एग्जांपल कि सिनेरियो आउटलाइन क्या है, और इसमें हम मल्टीपल सेट्स ऑफ डेटा पास करते हैं अपने सेम सिनेरियोज के लिए, ताकि उसको मल्टीपल टाइम रन कर पाए। उसी को हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग करते हैं। तो कुछ ऐसे फॉर्मेट में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे नेम, यहाँ पे हमको एक बार जॉन की आईडी डालनी है, लेट से, ठीक है, यूज़र नेम जॉन है और ईमेल, सिर्फ लेट से हमें 2 ही फील्ड चाहिए, नेम और ईमेल और लॉगिन बटन। तो कुछ ऐसे आईडी डालेंगे हम, नेम, ईमेल, देन नेम के अंदर जॉन, उसकी ईमेल आईडी, देन दूसरा जो टेस्ट डेटा हो गया एलिस, और एलिस की ईमेल आईडी। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं स्टेप्स में मैंने अपनी वीडियोज़ में समझा रखा है, आपको क्यूकम्बर की सीरीज़ में जाके ज़रूर देखना गाइस, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे डेटा डिफाइन करते हैं ताकि वो हमारे स्टेप्स में पास कर जाए। सिंपल ही होता है डेटा टेबल्स का काम, और इसको डेटा ड्रिवन टेस्टिंग भी बोलते हैं इन क्यूकम्बर। ओके, हाउ डू यू जनरेट क्यूकम्बर रिपोर्ट्स, ठीक है। तो सिंपल है, क्यूकम्बर प्रोवाइड्स बिल्ट इन प्लगइन्स टू जनरेट वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स सच एज HTML। तो HTML फॉर्मेट में आप रिपोर्ट, जो आपका रिजल्ट्स आया, जो आपने टेस्ट केसेस रन किए, उसकी कोई रिपोर्ट भी होनी चाहिए, राइट, कि कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने स्किप हुए एंड सो ऑन, क्या रीज़न था उनका। तो वो सारी एक आपकी रिपोर्ट के अंदर बन के मिल जाएगा, जो कि एक HTML फॉर्मेट में हो सकती है, ठीक है। अगर आपको रीड करना है प्रॉपर्ली, और या बिजनेस को दिखाना है, क्लाइंट को दिखाना है, जेसन फॉर्मेट में आप निकाल सकते हो, ताकि आपको फर्दर उसको किसी और जगह पे पास करना है, या फिर किसी डेवलपर को देना है,
अपनी फर्दर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जे यूनिट हो गया यूनिट टेस्टिंग के लिए एंड सो ऑन। यू कैन स्पेसिफाई द डिजायर्ड आउटपुट फॉर्मेट इन द क्यूकम्बर ऑप्शंस एनोटेशन एज बिलो। हमारे पास एक रनर क्लास होती है अलग से, जहाँ पे हम ये सारी सेटिंग्स को डिफाइन कर देंगे, इसकी हमारी रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे स्टोर्ड होनी चाहिए एंड सो ऑन। तो हम कुछ ऐसा यूज़ करते हैं @cucumber options प्लगइन इक्वल टू प्रिटी, मतलब एक रीडेबल फॉर्मेट में हमारी रिपोर्ट बनाओ, ठीक है। HTML रिपोर्ट बनानी है तो उसको एक टारगेट फोल्डर के अंदर रखो, उसका नाम होना चाहिए क्यूकम्बर रिपोर्ट्स। और अगर JSON बनानी है तो एक JSON फॉर्मेट में एक टारगेट फोल्डर के अंदर cucumber.json यहाँ पे रिपोर्ट को क्रिएट कर दो। तो ये होता है बिल्ट इन प्लगइन होता है, बिल्ट इन फीचर होता है क्यूकम्बर का, कि वो आपको रिपोर्ट्स भी बना के देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्यूकम्बर ऑप्शन एनोटेशन फीचर, जो कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ यूज टू कॉन्फ़िगर क्यूकम्बर ऑप्शंस इन टेस्ट रनर क्लास। तो एक रनर क्लास होती है अलग से, जहाँ पे हम ये सारी सेटिंग्स को डिफाइन करते हैं। इट अलाउज यू टू स्पेसिफाई द पाथ्स टू फीचर फाइल, स्टेप डेफिनेशन, आउटपुट फॉर्मेट, टैग्स एंड अदर सेटिंग्स। तो एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो जो मैंने समझाया। तो @cucumber ऑप्शंस, ये यहाँ पे कंप्लीट मैंने यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है। तो फीचर्स हम लिखते हैं जहाँ पे आपकी फीचर फाइल है, जहाँ के आपने स्टेप्स लिखे हुए हैं राइट, जो आप रन करोगे उसका ये पाथ होगा, ठीक है। फिर ग्लू स्टेप डेफिनेशन, मतलब जहाँ पे आपने उन स्टेप्स को डिफाइन किया हुआ है, मतलब उसकी कोडिंग की हुई है। जैसे व्हेन आई क्लिक ऑन यूज़र नेम फील्ड, तो एक्चुअल में उसका आपको कोई ऑटोमेशन कोड लिखना होगा राइट, यूजिंग सेलेनियम और जावा। तो वो कहाँ लिखा होगा, स्टेप डेफिनेशन पैकेज में, ठीक है। प्लगइन प्रिटी मैंने समझा दिया, देन रिपोर्ट्स, और फिर एक टैग्स आता है यहाँ पे। अगर आप देखोगे @smoke, तो मैं इसका आपको इसका मतलब बताता हूँ, टैग्स इक्वल टू @smoke का यूजिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैग्स इन क्यूकम्बर? तो टैग्स आर यूज्ड टू कैटेगराइज सिनेरियोज, दे अलाउ यू टू रन स्पेसिफिक टेस्ट बाय इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग टैग्स। तो जब आप कोई अपना टेस्ट सिनेरियो डिफाइन करते हो फीचर फाइल में, तो उसके ऊपर ना छोटा सा एक टैग यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे @smoke। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर इंटरव्यू आपसे पूछे कि कुछ स्पेसिफिक टेस्ट आपको रन करने, लेट से आपको 5 में से सिर्फ जैसे आपके पास 5 सिनेरियोज है, जिसमें एक स्मोक टेस्ट है, सैनिटी टेस्ट है, एक इंटीग्रेशन है, एक एंड टू एंड है। तो अगर आपको बोलता है इंटरव्यूअर कि आपको सिर्फ वो टेस्ट केस रन करने हैं जो कि एक सिर्फ स्मोक टेस्ट है, तो कैसे करोगे? तो आप क्यूकम्बर ऑप्शंस की जो सेटिंग्स है, जो कि मतलब जो आपकी क्यूकम्बर की सेटिंग है राइट, जो आपने डिफाइन किया हुआ है रनर क्लास में, वहाँ पे अब एक कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, एक लाइन ऐड कर सकते हो, टैग्स इक्वल टू स्मोक @smoke। तो मतलब जो भी आपने सिनेरियो में @smoke यहाँ पे लिखा हुआ है, वो ही यहाँ पे जो सिनेरियो है वो रन होगा। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो जितने भी फीचर फाइल में सिनेरियोज मेंशन्ड है वो सारे रन हो जाएंगे। तो स्पेसिफिक टेस्ट केस भी रन कर सकते हो यूजिंग टैग्स, ठीक है। ये इसका जिस्ट है। What is the role of runner class in Cucumber? मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। The runner class is the entry point for executing Cucumber test. It specifies the location of feature files, step definition and other configuration. तो guys, इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ साथ अगर आप Cucumber के प्रोजेक्ट्स भी बनाते हो, प्रैक्टिस करते हो, जो कि मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। तो मैंने ऑलरेडी जैसे मेंशन किया, तो बहुत अच्छा ग्रास्प आपके आ जाएगा ऑटोमेशन टेस्टिंग पे यूजिंग Cucumber। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे राइट। तो आपको हाईली मैं रिकमेंड करूँगा कि मेरे चैनल पे भी जाके देखो और प्रैक्टिस करिए प्रोजेक्ट्स को। मैंने बना रखे हैं वहाँ पे ऑलरेडी, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट भी मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। जाके ज़रूर देखें। हाउ डू यू मैनेज टेस्ट डेटा इन Cucumber? तो वी कैन मैनेज टेस्ट डेटा यूजिंग एक्सटर्नल फाइल जैसे CSV, JSON, डेटा टेबल्स और डेटाबेसेस। तो आप अपने Cucumber फीचर फाइल्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो एक्सटर्नल फाइल्स जैसे CSV फाइल, वहाँ पे आप अपना टेस्ट डेटा डाल सकते हो, JSON फाइल कर सकते हो, टेस्ट डेटा डाल सकते हो, डेटा टेबल्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, डेटाबेसेस के साथ भी आप इंटीग्रेट कर सकते हो, जो कि काफ़ी बड़ा टॉपिक होने वाला है, जो कि मैं कवर भी करूँगा आगे वीडियोज़ में। तो अगर आपको एक्सटर्नली डेटा को निकाल के पास करना है अपनी टेस्टिंग में, तो वो आप यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो। तो अगर इंटरव्यू पूछे कि आप टेस्ट डेटा कैसे पास करोगे, तो बता सकते हो कि हम एक्सटर्नल फाइल की मदद से भी कर सकते हैं, यूजिंग डेटा टेबल्स भी कर सकते हैं, और डेटाबेसेस से भी डेटा निकालना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। हाउ डू यू डीबग Cucumber टेस्ट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके कोई टेस्ट केसेस फेल हो जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना कि आप उस पर कैसे देखोगे, उसको चेक कैसे करोगे। तो यूज़ ब्रेक पॉइंट्स इन योर ID
ब्रेक पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप डीबग कर सकते हो, ऑप्शन होता है डीबग, रन की जगह डीबग करोगे तो एक एक पॉइंट को आप चेक कर सकते हो कि हर एक स्टेप में हो क्या रहा है। तो ऐड लॉगिंग स्टेटमेंट्स, तो आपको लॉग्स मिल जाएंगे जब भी आपका एक एक स्टेप रन हो रहा है, टेस्ट केस रन हो रहा है, तो क्या लॉग्स जनरेट हो रहे हैं, तो वहाँ देख सकते हो दिक्कत ना है। और एक ड्राई रन का ऑप्शन होता है जहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि एक मतलब फेक रन होता है तरह से आप समझो, जहाँ पे वो बता देता है कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो रही हैं विदाउट दी एक्चुअल एग्जीक्यूशन। तो वहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कि ये चीज़ें ठीक से मैप हुई हैं कि नहीं। तो ऐसे आप डीबग करते हो अपने टेस्ट। नाउ व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर राइटिंग क्यूकम्बर सिनेरियोज? कीप सिनेरियोज कंसाइज एंड फोकस्ड ऑन अ सिंगल बिहेवियर, राइट। शॉर्ट रखो उसको, ब्रीफ पे रखो, जितना प्लेन इंग्लिश में कम वर्ड में समझा सकते हो उतना आप लिखो। यूज़ ईजी बिजनेस लैंग्वेज, रीयूज स्टेप्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन, ठीक है। और यूज टैग्स टू मैनेज एंड रन स्पेसिफिक टेस्ट, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था टैग्स के एग्जांपल के साथ। तो आप स्पेसिफिक टेस्ट केसेस भी रन कर सकते हो। अगर आप टैग्स यूज नहीं करोगे तो वो सारे रन हो जाएंगे, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करना, ठीक है ना। देन इस वीडियो की लास्ट पार्ट में मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग क्यूकम्बर फॉर टेस्ट ऑटोमेशन? सो लिमिटेड सपोर्ट फॉर नॉन वेब एप्लीकेशन, तो ये सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए ही यूज़ होगा, ठीक है। मे बिकम वर्बोस फॉर कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, मतलब आपको बहुत मतलब जो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं या फिर बहुत सारे स्टेप्स जहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स का आप यूज़ करना पड़ेगा आपको। बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज आप इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, ना समझा पाओगे यूजिंग दिस प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज। परफॉर्मेंस इशू आ सकता है, जो कि बहुत सारे अगर टेस्ट केसेस हैं तो वहाँ पे आप जो डेटा पास करोगे और उसमें बहुत सारा जहाँ पे टेस्ट डेटा इन्वॉल्व है, तो वो टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस इशू भी आएगा, राइट। देन राइटिंग गुड गरकिन रिक्वायर्स अ शिफ्ट इन माइंडसेट फ्रॉम ट्रेडिशनल टेस्ट केस राइटिंग, मतलब जैसे आप मैनुअल टेस्टिंग अगर कर रहे हो तो आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। अगर ऑलरेडी आप वो चीज़ करते हो तो बहुत अच्छा है, बट आपको थोड़ा मैनुअल टेस्टिंग में जैसे हम लोग अपनी तरह से चीज़ें लिख देते हैं, राइट, तो आपको उस ट्रेडिशनल वे से अलग हट के थोड़ा टेक्निकल तरीके से यहाँ पे देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और फिर लिखना पड़ेगा गरकिन फॉर्मेट में, ठीक है ना। वो आपके लिए एक चैलेंज हो सकता है। विदाउट केयरफुल डिजाइन देयर कैन बी सिग्निफिकेंट डुप्लीकेशन ऑफ सिनेरियोज एंड स्टेप्स व्हिच कैन लीड टू मेंटेनेंस चैलेंजेस एंड इनकंसिस्टेंसीज। अगेन वही उसमें कोड इन्वॉल्व है, तो फिर आपको दिक्कत होगी मैनेज करने में, मैप करने में हर एक स्टेप से, कहीं कुछ भी मिसिंग हो, लेट से एक लेटर भी आप मिस कर देते हो कहीं पे, ठीक से नहीं लिखते और वो मैपिंग नहीं हुई उन मेथड्स के साथ इन स्टेप डेफिनेशन क्लास, तो फिर वो कोड ही बंद हो जाएगा, वो चलेगा ही नहीं, तो ये एक दिक्कत आएगी। देन क्यूकम्बर इज नॉट डिजाइन फॉर यूनिट टेस्टिंग, इट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर इंटीग्रेशन एंड एंड-टू-एंड टेस्टिंग। फॉर यूनिट टेस्ट अदर फ्रेमवर्क्स लाइक JUnit और TestNG आर मोर अप्रोप्रिएट। तो यूनिट टेस्टिंग डेवलपर्स के लिए तो ये यूज़ नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली हम QA इंजीनियर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा एक टूल है एंड-टू-एंड टेस्टिंग के लिए या फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने बताया गाइस, आप ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने क्यूकम्बर के ऊपर कवर किए, और अगर आप मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देखें प्रैक्टिकल जो मैंने बना रखे हैं क्यूकम्बर के ऊपर, प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, तो 100% मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि पूरी जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ अपनी सीरीज़ में, और इस वीडियो में भी मैंने मल्टीपल टाइम्स बोला है। तो प्रैक्टिस ज़रूर करें और जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उनको फॉलो करें, फिर उनको आप अपने तरीके से दूसरी एप्लीकेशंस को ऑटोमेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कॉन्सेप्ट वही रहता है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे आपने क्वेश्चन समझे, ऐसे ही क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, और जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी और चीज़ें आप लर्न करोगे, और चीज़ें आप अपने खुद से भी क्वेश्चन बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज। ये पार्ट 3 थी इस ऑटोमेशन टेस्टिंग इंटरव्यू सीरीज़ की, और भी यहाँ पे मैं पार्ट्स निकालूंगा, जावा पे निकालूंगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल एंड टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूजिंग TestNG। तो बहुत चीज़ें अभी पेंडिंग है, एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीरीज़ बनाई है। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। कोई भी सजेशन हो वो भी आप दे सकते हो, अगर कोई वॉइस की प्रॉब्लम आपको लग रही है वो भी आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उसको ज़रूर एड्रेस करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।